ऊंट जितना ताकतवर है, अगर अल्लाह ताला ने उसे इंसानियत के लिए मुसख्खर ना किया हो, वो तो करीब न लगने दे किसी को। एक नकेल के जरिए एक बच्चा भी उसे लेके चलता है, उसके ऊपर आप सवारी करते हैं, 1 महीने तक वो पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। क्या जबरदस्त चीज अल्लाह ने बनाई है। इसके अलावा भी जितने जानवर हैं और बाकी सवारियां भी अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी, कुव्वत उछाल, जो हवा में पानी के अंदर मौजूद है, वो तो अल्लाह ने रखी है ना। अगर ये गायब हो जाए तो चीजें डूब जाएंगी। कई बार एयर ट्रेवल के दौरान एयर पॉकेट्स आती हैं जिनमें हवा ऑलमोस्ट गायब हुई होती है, तो कई 100 फुट जहाज ऐसे नीचे आ जाता है, और अगर वो जमीन तक ये गायब हो तो धड़ा लाके नीचे ही लगेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सारे मामला चल रहे हैं। अल्लाह ही ने मुसख्खर किया है ये तमाम कुदरत के कवानीन को, इंसान का ताबे फरमान बना दिया। अदरवाइज अगर आप माचिस को आग लगाएं और 10 दफा वो जले और अगली 5 दफा ना जले, ये फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर जो कानून कुदरत है, उसको कभी वो फॉलो करे कभी ना करे, तो मुझे बताएं दुनिया में कोई काम हो सकता था? कोई होटल वाला आपके ऑर्डर के ऊपर कोई रोटी या सालन पका सकता था? उसने यही आपको कहना था कि मैं कोशिश करता हूं, हो सकता है तुम्हारी बारी आग बल जाए, बल गई तो पका देगा, ना जली तो नहीं पकाऊंगा। दुनिया में कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल ना होती अगर ये मोहकम कवानीन अल्लाह ताला के ना होते। हाँ, अल्लाह के लिए ये मोहकम नहीं है इस एतबार से कि अल्लाह ताला भी इनका पाबंद है। अल्लाह ताला जब चाहता है वो तोड़ भी सकता है, लेकिन एक कभी एक बार ऐसा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक दफा उन्हीं के लिए आग ठंडी हुई है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक दफा उन्हीं के लिए ही रास्ता निकाला गया। बाकी यूनुस अलैहिस्सलाम तो कश्ती में बैठे थे और उससे भी उनको गिराया गया समुद्र के अंदर, उनके लिए तो कोई जमीन में रास्ता नहीं बना। ये अल्लाह की मर्जी है कि जब कभी कानून को तोड़े, अदरवाइज ये इतने मोहकम कवानीन है और इसी की वजह से साइंस की इजादात पॉसिबल है। अदरवाइज अगर पेट्रोल को आप आग लगाए, 3 दफा आग लग जाए, 4थी दफा ना लगे, तो फिर आप पेट्रोल इंजन नहीं बना सकते, डीजल इंजन नहीं बना सकते। फिर तो आप जहाज में बैठे हैं, अब आप जहाज की मर्जी है कि उसका इंजन ऑन होता है या नहीं होता। तो इस तरह नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मुसख्खर किया, इसलिए हम हर चीज को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि ये सारे कानून कुदरत अल्लाह ताला ने रखे। अगर हमारे पांव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, गाड़ी के टायर और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, तो आप चल ही नहीं सकते। ट्रेन पटरी के ऊपर चल ही नहीं सकती जब तक कि उसके टायर और पटरी के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, अदरवाइज तो स्लिप कर जाएगी। और जो एलिवेट होकर ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरह बुलेट ट्रेन है, उनके वो शुरू में तो वो टायरों पे चलती है, जब एक खास स्पीड हासिल कर लेती है उसके बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड को वो एक्टिवेट करते हैं, तो फिर वो जिस तरह जहाज भी जब तक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस ना करे उस वक्त तक टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगर वो स्पीड गेन ना उस रनवे में, तो बस वो फिर जहाज गया जाके सामने लगे। और कई बार ऐसा होता है कि रनवे खत्म हो गया, अभी वो स्पीड गेन नहीं हुई, क्योंकि मुखालिफ बाजुकात हवा ऐसी चल रही होती है, वो 300 किलोमीटर क्रॉस नहीं करती। तो अगर उस वक्त जहाज को टेक ऑफ करवाया जाए तब भी टेक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतनी फिर अपलिफ्ट पैदा नहीं होगी कि वो जहाज को सपोर्ट कर सके। इस तरह ट्रेन भी, जो बुलेट ट्रेन है, पहले वो टायरों पे चलती है, उसके बाद फिर उसके टायर उठा लिए जाते हैं, जब वो उतनी स्पीड हासिल हो जाती है फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसमें स्लिप पैदा हो रही है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो कुदरत ने रखी है उसके अंदर, वो खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म। इसी तरीके से जो हाई स्पीड ट्रेन है तो 300 किलोमीटर तक चलती हैं, जो टायरों के ऊपर चलती हैं, एनर्जी वो अपनी उस वायर से ले रही है जो ऊपर चल रही है, उसके साथ मुसलसल आप देखते हैं कि एक स्टैंड होता है, वो इंजन के ऊपर जो टच कर रहा होता है उससे एनर्जी ले रहा होता है। अब उस बिजली के अंदर ताकत अल्लाह ने रखी है। तमाम कानून कुदरत अल्लाह ताला ने इतने मोहकम बनाए हैं कि ये हर दफा उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर ये अपनी मर्जी करना शुरू कर दें कि कभी परफॉर्म करें कभी ना करें, फिर दुनिया में कोई भी इजाद नहीं हो सकती थी। ये साइंस के मोहकम होने की वजह से, साइंसी कवानीन, या बेहतर तो इनको हम कानून कुदरत के, अल्लाह के कवानीन के मोहकम होने की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। लिहाजा जब हम ये बात करते हैं ना कि जहाज अल्लाह की वजह से उड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि उसी के हुक्म से इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं, बादबानों वाले, पहाड़ों की माने, तो अल्लाह के हुक्म से ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी नहीं होगी जहाज डूब जाएगा। एक सुई डूब जाती है पानी में, लेकिन हजारों टन वजनी बहरी जहाज वो नहीं डूबता। क्यों? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। उसको डिजाइन इस एतबार से किया गया कि जिस एतबार से उसका वजन है, उस एतबार से उसका सरफेस एरिया जो पानी के साथ टच करना है वो हमने बड़ा बनाया है। उसी को छोटा कर देंगे वो डूब जाएगा। उनको पता होता है कि इतना वजन डालना है तो इतना उसका पैदा होना चाहिए, इतना सरफेस एरिया हो ताकि वो पानी उसे सपोर्ट कर सके। फिर भी कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर रहता है,
मुकम्मल तौर पे ऊपर नहीं तैरता, वो अंदर रहता है कुछ हिस्सा, और वो अर्शमिदिस प्रिंसिपल के तहत कैलकुलेट हो जाता है कि बहरी जहाज जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, जब बहरी जहाज को आप पानी में रखते हैं, वो लॉन्चिंग भी अगर आप वीडियोस देखें बड़ा मुश्किल काम होता है, इतनी वजनी बराग वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं उठाया जा सकता, वो रोलिंग फोर्स को यूज करके और उसको घसीट के अंदर लेके जाते हैं। जब वो पानी में जाता है तो वो पानी को रिमूव करता है वहां से, उतने हिस्से में बहरी जहाज आ जाता है पानी के अंदर, तो वो जितना पानी उसने दाएं बाएं किया होता है ना, उस पानी का जितना वजन होता है ना, उसके बराबर फोर्स लग रही होती है। इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर वो फोर्स कम हो जाए तो जहाज डूब जाएगा, अगर वो बैलेंस हो जाएगी तो जहाज फिर तैरेगा। ये टाइटैनिक क्यों डूबा था? जब उसमें शराब पड़ा तो उसकी निचली मंजिल के अंदर वो पानी भरना शुरू हो गया। जब पानी भरना शुरू हुआ तो उसका वजन उसके सरफेस एरिया से बढ़ गया, डूब गया। और आबदोज जो होती है आपकी सबमरीन्स, उनमें आपने खुद ये सिस्टम रखा होता है, आबदोज कभी भी समुद्र में नीचे जा ही नहीं सकती जब तक कि आप उसके अंदर कोई वजन न डालें। अगले जमानों में तो जब शुरू में आबदोजें थी तो खुद वजन उसमें डालते थे, अब जो लेटेस्ट है उसमें वो पानी भरते हैं ताकि वो पानी इतना ज्यादा हो जाए कि वो नीचे चली जाए। इसलिए आप देखते थे आबदोज का जो सर्फिस एरिया उन्होंने बड़ा कम रखा होता है, तो उसकी गोल स्ट्रक्चर रखी होती है, वो लंबूतरी सी होती है, क्योंकि अगर चौड़ी बनाएंगे तो वो फिर उसमें आप जितना मर्जी पानी डालते जाए, वो जब तक पूरा उस पर उसको गरक नहीं करेंगे वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसलिए आप देखते हैं वो लंबूतरी होती है, उसका सर्फिस एरिया जो यानी टच कर रहा है पानी के साथ, वो थोड़ा बनाया जाता है ताकि जैसे ही इसमें पानी ऐड किया जाए तो अपने वजन की वजह से अंदर चली जाए। और जब बाहर निकलना होता है वो पंप्स के जरिए पानी को बाहर निकालते हैं, वो हल्की होती है, ऊपर आ जाती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों है? ये सारी साइंस इसलिए पॉसिबल है कि जो अल्लाह ताला के मुहकम कवानीन है, ये अल्लाह ने मुसख्खर किए हुए हैं इंसानों के लिए। लिहाजा ये बात उससे शुरू हुई थी कि ये अल्लाह के हुक्म से इसका चलना है और उसी के हुक्म से रुकना है। वाकई ये अल्लाह ही चला रहा है हर चीज। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कवानीन को जरा सा भी डिस्टर्ब कर ले तो ये सारे के सारे मामला तलपट हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये सारी क्वालिटीज रखी हुई है। और अभी तो कई ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, यानी आज से 100-150 साल पहले का इंसान तो नहीं जानता था कि सूरज एक दिन में इतनी बिजली देता है इस प्लेनेट अर्थ पे कि हजारों साल के लिए बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है अगर उस रोशनी से हम बिजली बना लें। ये तो जब सोलर सेल बने तो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी अगर ये लोड शेडिंग की बरकत ना होती तो आपको कभी सोलर प्लेट्स का तारुफ भी ना होता, अगर बिजली गवर्नमेंट पूरी कर रही होती। बाकी मुल्कों में इसलिए तारुफ आ गया कि वहां पे उनको ग्रीन एनर्जी की वजह से कि डीजल पेट्रोल जलाने से एनवायरमेंट खराब होती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, लिहाजा ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जिसमें आपको चीज जलाते नहीं, जंगलात भी नहीं आपको जलाने पड़ते। वरना पुरानी ट्रेनें तो आपको पता है स्टीम इंजन जो है वो ये छांगा मांगा गया, जो जंगलात है आपको पता है क्यों उगाए गए थे? स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। जब तक स्टीम इंजन थे तो फिर लकड़ी के जंगल उगाना पड़ते थे कि उससे लकड़ी बनाए और वो लकड़ी आप इंजन में झोंके और फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस और ये इंजन चले। अल्लाह भला करे हजरत डीजल का, वो डीजल नाम था उस बंदे का, हाँ हजरत डीजल मुसलमान होता तो मैं रहीमहुल्लाह व रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम भी कह देता। हजरत डीजल ना होते और डीजल इंजन ना बनता तो कभी भी ट्रेनें डीजल इंजन के ऊपर शिफ्ट ना होती। आज लोगों को याद भी नहीं है, वो आप तस्वीरों में पुराने कोई वीडियोस चले तो स्टीम इंजन नजर आते हैं। तो हालांकि दुनिया हमेशा से जानती थी कि स्टीम प्रोड्यूस होती है, ये स्टीफन को ही आइडिया आया, उसने इंजन बनाया, हजरत स्टीफन ने, ठीक है, और दुनिया भी कायाकल्प कर दी उसने। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी मौजूद थी, बस वो तजुर्बा कामयाब हुआ, आज हर तरफ सोलर सोलर हो रही है और अब दुनिया बेफिक्र है जी। पहले तो टेंशन थी पेट्रोल मुक गया फिर क्या करेंगे, मुक जाए, ठीक है, अल्लाह ताला ने ये सोच दी। और अभी तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो अल्लाह ने रखी हुई है, 1 मिलियन किलोग्राम यानी 10 लाख किलो कोयला जलाया जाए और 1 किलो यूरेनियम तो बराबर की एनर्जी है। 1 किलो यूरेनियम इतना बड़ा नहीं होता, यूरेनियम की डेंसिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना होती है लोहे से। यूरेनियम से ज्यादा अगर डेंसिटी है किसी चीज की तो गोल्ड है, वो भी करीब करीब, तो ये 8.3 वो 9.3 के करीब जो लोहे की डेंसिटी है। तो इतना सा जो लोहा है ना, वो इतना सा यूरेनियम वो ऑलमोस्ट 1 किलो बनता है। इससे आप फिशन प्रोसेस के जरिए इतनी एनर्जी हासिल करते हैं जो 10 लाख किलो, 1 किलो नहीं, लाख किलो नहीं, 10 लाख किलो कोयला जलाने से हासिल होगी। तो इसलिए आप बताइए जो अमेरिका और रशिया ने जो अब सब मैरीज बनाई है वो न्यूक्लियर है, वो पेट्रोल नहीं साथ लेके जाती है, डीजल नहीं लेके जाती, न्यूक्लियर प्लांट पूरे पूरे लगे हुए हैं। मेरे यूरेनियम रख लें साल एक फिरते रवन जितने मर्जी जाना ने, ये कितना बड़ा सोर्स है, लेकिन ये महंगा है, इसमें एहतियातें बहुत ज्यादा हैं।
ان کا خیال آپ رکھیں گے تبھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں, ادروائز تباہی زیادہ ہے اس میں. مطلب یہ سولر والا نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی بندے کو بلا کے تو 2 پلیٹیں اوپر لگوا لیں, نہیں, پورا بھلا ہی اٹھاؤ گے, ٹھیک ہے, اگر کرنے میں کامیاب ہو جائے. ویسے یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح, ایٹم بم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کوئی آگ لگائی تو چل پڑنا ہے. یہ اتنی کنٹرول انوائرمنٹ کے بعد اس کا یہ ریئیکشن شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ یورینیم کوئی خطرناک اس حوالے سے نہیں ہوتا کہیں پہ پھٹ جائے. ایون ایٹم بم بھی کوئی لائے تو اس کو چلا نہیں سکتا, اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ٹیکنیک چاہیے, عام حالت میں نہیں ہے. یہ لوگوں کو فکر پڑی رہتی ہے جی ایٹم بم چوری ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے, چلا نہیں ان کو سکتا. یہ کوئی بم نہیں ہے, بارود نہیں, اس کو آپ چلا لیں آگ کے ذریعے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں,